बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम आपके लिए कुछ बातें लेकर आए हैं। बच्चों जीवन में सफल होना है तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बच्चों, समय को ध्यान में रखते हुए अपने सभी कार्यों को समय के अनुसार करते रहना चाहिए ताकि हमारा जो काम है आगे बढ़ता हुआ चला जाए। ठीक है बच्चों, तो मैं उसी पे दो लाइनें प्रस्तुत करना चाहता हूँ, तो ज़रा ध्यान से सुनना हमारी बात को कि मंजिलें उन्हीं को मिला करती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं। मंजिलें उन्हीं को मिला करती हैं जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या होती है बच्चों? हौसलों से उड़ान होती है। तो चलो बच्चों आज हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। कक्षा 12 का एक टॉपिक हमारा है, ठीक है, विलियन। विलियन के विषय में पढ़ेंगे बच्चों हम। ये कक्षा 12 का चैप्टर है विलियन। ठीक है बच्चों, क्या है बच्चों? ये हमारा टॉपिक है विलियन, कक्षा 12 का है यह विलियन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर बहुत सारे प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर को ध्यान से आप पढ़िएगा और हमारे साथ बने रहिएगा शुरू से अंत तक, ताकि यह टॉपिक आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों आज हम समझते हैं इस टॉपिक को, विलियन है क्या। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, विलियन एक प्रकार का मिश्रण है। क्या है? एक प्रकार का मिश्रण होता है विलियन। तो विलियन के अंदर मिश्रण है क्या? जैसे मिश्रण को आप देखो अपने जीवन में, जैसे हम यहाँ कुछ मिश्रण के विषय में बताने जा रहे हैं। जैसे आप देखो, ये आपने एक बर्तन लिया और एक बर्तन के अंदर आपने पानी को ले रखा हुआ है और पानी के अंदर मान लीजिए आपने ये चीनी की कुछ चीज़ें मिला दी, चीनी कुछ मात्राएं मिला दी, और ये चीनी और पानी ये दोनों मिलकर क्या हो गए बच्चों? विलियन का निर्माण कर लिया। जैसे बच्चों आप देखोगे यह पानी के अंदर, इस पानी के अंदर आपके बहुत सारे चीनी या नमक के कण मौजूद हैं, बहुत सारे चीनी या नमक के कण मौजूद है। ठीक है, ये चीनी या नमक के कण मौजूद है भैया। तो ये जो मैं बनाया हूँ ये आप समझो नमक है, नमक का कण, और ये जो आपका है इसे हम कहते हैं पानी। इन दोनों मिलकर क्या बना दिए बच्चों? मिश्रण बना दिए। मिश्रण यानी कि एक प्रकार का विलियन बना दिए। इसी को हम बोलते हैं क्या? विलियन। यानी कि विलियन कहने का मतलब बच्चों ये है कि विलियन आप देख लिए, विलियन कई प्रकार के विलियन आपको देखने को मिलते होंगे बच्चों। ठीक है, जैसे आप यहाँ समझोगे कि विलियन क्या है। ठीक है, इसी हम बता रहे हैं आपसे कि पानी के अंदर आपने क्या किया, नमक को मिला दिया। यहाँ पे आपने देख लिया पानी के अंदर ये आपने चीनी को मिला दिया। ठीक है, यह पानी है और ये आपका चीनी है। ये आपका क्या है बच्चों? पानी है और ये आपका चीनी है। तो ये आपका एक प्रकार का क्या बन गया? मिश्रण बन चुका। क्या बन चुका? यह मिश्रण बन चुका है। और यह हमारा मिश्रण कैसा बन गया? तो यह हमारा मिश्रण समांगी मिश्रण हो गया। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसा मिश्रण जिसमें जो हम घटक लेते हैं, घटक का मतलब भाग। जैसे मान लीजिए यह पानी हमने लिया, पानी भी घटक हो गया। जैसे हमने चीनी लिया, चीनी भी हमारा घटक हो गया। इन दोनों घटकों का जो कण होंगे, इन कणों का आकार क्या होगा? एक दूसरे के बराबर हो जाएगा बच्चों। इसी को हम बोलते हैं बच्चों समांगी मिश्रण, और समांगी मिश्रण ही हमारा कहलाता है विलियन। देखो बच्चों ध्यान से हमारी बात को सुनने का प्रयास करना। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। विलियन की परिभाषा को लिखते हुए बच्चों, ठीक है, विलियन के विषय में हमने जान लिया। और विलियन की परिभाषा हम लिखेंगे बच्चों। यहाँ ध्यान से आप विलियन की परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा और अपने टॉपिक अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना। तो विलियन की परिभाषा क्या होती है बच्चों, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो विलियन की परिभाषा क्या बनती है? पहले विलियन को हम लिखते हैं हेडिंग के रूप में, फिर उसके बाद लिखेंगे विलियन की परिभाषा। तो देखो विलियन बच्चों का क्या होता है? समांगी मिश्रण, समांगी यानी कि पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसी को हम विलियन कहते हैं। ठीक है बच्चों,
पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, ठीक है। चलिए, पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, ठीक है बच्चों। क्या कहलाता है? पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। तो विलयन के अंदर क्या बच्चों आएगा? जैसे मान लीजिए आपने ये लिए नमक और यह पानी, ठीक है। नमक और पानी का आपने मिश्रण ले लिया, यह एक प्रकार क्या हुआ? समांगी मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। जैसे बस अभी मैंने आपको समझाया, पानी के अंदर आपने क्या किया? नमक को ले लिया, या पानी के अंदर आपने चीनी को ले लिया। इन दोनों का जो मिश्रण बन गया वो हमारा एक प्रकार का समांगी मिश्रण हो गया, और समांगी मिश्रण हमारा कहलाता है बच्चों विलयन, ठीक है। चलिए आइए अब देखो बच्चों, विलयन में कौन कौन से घटक होते हैं? घटक का मतलब होता है भाग। जैसे मान लीजिए, देखिए ये मैं कई प्रकार का, ये आपने क्या किया? ये आपका ये पानी के कण हो गए, ठीक है बच्चों, ये पानी के कण हो गए। और इस पानी के कण के अंदर मान लीजिए आपका हो गया, ये चीनी मिला दिया, ऐसे क्या मिला दिया? ऐसे ये चीनी मिला दिया, ये चीनी मिला दिया, ये आपका चीनी हो गया, और ये आपका पानी हो गया, ठीक है। ये आपका पानी हो गया, तो ये पानी हो गया, ये चीनी हो गया। आप देख रहे हो, ये हमने क्या किया है? ये हमने पानी लिया, ये हमारा चीनी हो, ये दोनों का जो मिश्रण मिल गया हमको, इसी को हम बोलते हो जो समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण ही बच्चों हमारा कहलाता है विलयन। तो देखो इसको हम कहते हैं, देखो ये विलयन जो बना बच्चों, ये दो चीज़ें मिलके बना, एक पानी और चीनी, तो इसी को हम बोलते हैं घटक, ठीक है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? घटक कहते हैं, ठीक है। पदार्थों का वह भाग जिससे मिश्रण बनता है, विलयन का वह भाग, ठीक है, जिससे उसका निर्माण होता है, उसी में बोलते हैं घटक। तो विलयन किन किन से मिलकर बना हुआ है? दो घटकों से मिलकर के बना है, चीनी और पानी का, ठीक है। तो यह घटक होते हैं, और घटक के अनुसार विलयन के प्रकार, जैसे द्विअंगी विलयन हो गया, त्रिअंगी विलयन हो गया, चतुर्थंगी विलयन हो गया। ये विषय हम, इनके विषय में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, घटक हमने देख लिया, जैसे चीनी और पानी का मिश्रण मिल गया, ये हमारा समांगी मिश्रण हो गया। समांगी मिश्रण के अंदर ये दो प्रकार के घटक कौन कौन? एक चीनी और एक पानी। तो चीनी अलग घटक हो गया, पानी अलग घटक हो गया। अब हम घटक की परिभाषा देंगे बच्चों, घटक होता क्या है ये देखो हम, ठीक है। तो चलो ये देखो घटक को बोलते हो जो कंपोनेंट, ठीक है ना। घटक को क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बोलते हैं, घटक इंग्लिश में कहते हैं। तो घटक क्या होता है? तो विलयन का निर्माण, विलयन का निर्माण, ठीक है। विलयन का निर्माण जिस भाग से मिलकर बनता है, जिस पदार्थ के जिस भागों से, ठीक है। जैसे पदार्थ में दो मिल गए हमको, चीनी और पानी। पदार्थ के जिस भागों से, पदार्थ ही हमारा है, चीनी पदार्थ, पानी भी पदार्थ, दोनों को हमने मिला दिया, क्या बन गया हमारा? यानी विलयन का निर्माण जिस पदार्थ के जिस भागों से, ठीक है बच्चों। विलयन का निर्माण पदार्थ के जिस भाग से होता है उसे घटक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? घटक कहते हैं, ठीक है। तो विलयन का निर्माण पदार्थ के जिस भाग से होता है उसे हम घटक कहते हैं, ठीक है बच्चों, घटक कहते हैं, ठीक है। ऐसे हम जान गए घटक क्या होता है? तो पदार्थ का निर्माण, विलयन का निर्माण पदार्थ के जिस भाग से होता है, पदार्थ जिस भाग, तो पदार्थ ही हमारा चीनी पदार्थ है और पानी पदार्थ है। इन दोनों पदार्थों को मिला दिया तो विलयन बना, तो विलयन भी हमारा क्या है? पदार्थ ही बन गया, ठीक है। तो विलयन का निर्माण पदार्थ के जिस भाग से होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? घटक कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो घटक
अब घटक के प्रकार देखो, ये घटक के अनुसार जैसे मान लीजिए ये आपका, देखो ये आपका पानी हो गया, ठीक है, ये पानी हो गया और मैं ये बना रहा हूँ इसे, ये हमारा चीनी हो गया, ये चीनी, ये पदार्थ हो गया चीनी, ठीक है, और ये जो पानी है ये भी क्या हो गया, पदार्थ हो गया, यह भी पदार्थ हो गया, ये भी पदार्थ हो गया, ये दोनों मिल गए तो हमारा क्या बन चुका है, विलयन बन चुका है। तो पानी भी घटक हो गया और चीनी भी घटक हो गया, तो क्या हुआ, विलयन का निर्माण पदार्थ के जिस भाग से, यानी कि पानी भी एक प्रकार का भाग हो गया और नमक या चीनी भी एक प्रकार का भाग हो गया, इन्हीं को मिलाने पर क्या होता है, हमारा विलयन का निर्माण होता है। इसी को बोलते हैं बच्चों घटक। ये हमारा क्या हो जाएगा, घटक हो जाएगा। मतलब समझे, परिभाषा आप कई तरीक़ों से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मन से भी बना सकते हो परिभाषा, ठीक है, यहाँ आप ध्यान दोगे। तो चलो आगे हम देखते हैं, इस घटक के अनुसार विलयन कई प्रकार होते हैं। इसको मिटा देता हूँ बच्चों में। तो घटक के अनुसार विलयन के प्रकार देखो, यहाँ हम देखेंगे घटक के अनुसार विलयन का प्रकार। चलो देखो, एक हमारा होता है द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, ठीक है बच्चों, द्विअंगी विलयन। और दूसरा होता है देखो त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, ठीक है, त्रिअंगी विलयन होता है। हाँ, फिर उसके बाद चतुर्थ अंगी विलयन होता है, चतुर्थ अंगी विलयन, ठीक है बच्चों, ये हमारा होता है किसके अनुसार, घटक के अनुसार यह विलयन है हमारे हैं। कौन है, एक द्विअंगी विलयन हो गया, एक त्रिअंगी विलयन हो गया और एक हमारा चतुरंगी विलयन हो गया, ठीक है। तो चलो हम देखें द्विअंगी का मतलब क्या होता है। द्विअंगी का मतलब जानते हो, द्विअंगी छोटा सा हम समझेंगे, ज़्यादा बहुत बड़ा परिभाषा नहीं लिखेंगे। तो जिसमें दो घटक होते हैं, दो घटकों से बना विलयन, दो घटकों से बना विलयन, ठीक है बच्चों, दो घटकों से बना विलयन क्या कहलाता है, द्विअंगी होता है। द्विअंगी विलयन कहलाता है, द्विअंगी विलयन कहलाता है, ठीक है। अब देखो, जैसे द्विअंगी विलयन के अंदर कौन आया, जैसे चीनी और पानी दोनों मिला दिए, जैसे क्या किया आपने, चीनी ले लिया और प्लस पानी ले लिया, ठीक है, यह द्विअंगी विलयन हो गए। अब देखो बच्चों, त्रिअंगी विलयन क्या होता है, त्रिअंगी का मतलब तीन अंगों से मिलकर के विलयन का निर्माण होता है। तो तीन घटकों से बने विलयन को तीन घटकों से बने विलयन को त्रिअंगी, ठीक है बच्चों, त्रिअंगी विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक है। तो तीन घटकों से बने विलयन को हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं। जिससे आपने क्या किया, आपने ले लिया नमक प्लस पानी, फिर इसी के अंदर आपने चीनी मिला दिया, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिअंगी विलयन हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में, ये सब एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल में भी आपका हो गया। चतुरअंगी विलयन क्या होता है, चतुर्थ अंगी विलयन, ठीक है बच्चों। चतुर्थ अंगी विलयन क्या होता है, देखो चतुर्थ अंगी विलयन का मतलब होता है चार घटकों से बने विलयन को, चार घटकों से बने विलयन को, ठीक है बच्चों, ध्यान देना, चार घटकों से बने विलयन को चतुरअंगी विलयन कहते हैं, चतुरअंगी विलयन कहते हैं बच्चों, विलयन
कहते हैं। ठीक है, तो 4 घटकों से बने विलयन को चतुरंगी विलयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कैसे बना दिया विलयन के अंदर, आपने क्या किया, 4 घटक मिला दिए। जैसे मैं 4 घटक मिला रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, देखिए आपने पानी ले लिया नंबर 1, ठीक है, पानी के अंदर मान लीजिए आपने एल्कोहल ले लिया, ठीक है, एल्कोहल वाइन, ठीक है। उसी पानी के अंदर आपने क्या किया, चीनी को मिला दिया। उसी पानी के अंदर आपने क्या किया, नमक को मिला दिया। ठीक है बच्चों, आपने क्या किया, पानी लिया, अल्कोहल लिया, चीनी लिया और नमक मिला दिया। यह आपने क्या किया, 4 घटक को मिला दिया इसके अंदर। तो यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा बच्चों, चतुरंगी विलयन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह बात आपको तो समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, आगे चलिए, मिटाता हूँ मैं इसको। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक हमारी बात को बच्चों सुनते रहिए आप लोग, ठीक है, और अपने कामों को अच्छे से करते रहिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया क्या बच्चों, घटक के अनुसार हमने विलयन को देख लिया। अब आगे हम बच्चों देखेंगे कि ये हमारा विलय क्या होता है। ठीक है, जो हमारा विलयन बना है, मान लो ये विलयन बना है, विलयन बना है, तो विलयन का निर्माण देखो 2 चीज़ों से मिलकर बना है। क्या है, एक तो हमारा होता है बच्चों विलय, और एक हमारा होता है बच्चों विलायक। ठीक है, तो यही समझ लेते हैं विलय और विलायक है क्या। ठीक है बच्चों, तो यही हम समझते हैं विलय और हमारा विलायक है क्या। तो देखो यहाँ से ये हमारा, मान लो हमने एक विलयन बनाया, जैसे इसमें हम क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं और इस बर्तन के अंदर हमने पानी को ले रखा हुआ है। ठीक है, बर्तन के अंदर हमने क्या किया बच्चों, पानी ले गया, और इस पानी में हमने क्या किया, मिला दिया। ये देखो, ये हमने क्या किया, इस पानी के अंदर हमने क्या किया, चीनी को मिला दिया। ये चीनी हमारा, ठीक है बच्चों, ये चीनी है। और देखो चीनी, ये मैं चीनी के कण को बना रखा है पानी के अंदर। ये देख लो बिंदी बिंदी जैसा मैं बना रहा हूँ ना, ये चीनी है, और ये हमारा क्या है, पानी है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके अंदर पानी लिया, पानी के अंदर हमने चीनी ले लिया। तो देखो पानी की मात्रा क्या विलयन के अंदर अधिक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा विलायक। ठीक है, और चीनी की मात्रा कम है तो ये हमारी हो जाएगी विलय। विलय का मतलब देखो बच्चों, जिसकी मात्रा क्या हो, बहुत ही कम हो, और वह घुलने वाला हो, घुलने वाला। तो चीनी पानी के अंदर ही घुलती है और नमक पानी के अंदर घुलता है, तो नमक की मात्रा क्या होती है, कम होती है, इसलिए पानी या चीनी या नमक हमारे लिए क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। ठीक है, और विलायक कौन हो जाएगा, तो जिसकी मात्रा अधिक होती है। जैसे पानी क्या है, पानी की मात्रा अधिक है ना, तो पानी की मात्रा अधिक है, इसलिए पानी क्या हो जाएगा, हमारा एक प्रकार का विलायक हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों विलायक की परिभाषा लिखते हैं। विलायक क्या होता है, विलायक जैसा कि आप समझते हुए, विलायक देखो जिसकी मात्रा अधिक हो तथा जो घोलने वाला हो। क्या बच्चों, घोलने वाला हो। ठीक है, जिसकी मात्रा अधिक हो तथा जो घोलने वाला हो, जिसकी मात्रा तथा जो घोलने वाला हो, इसी को हम बोलते हैं विलायक। विलायक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप लेंगे तो पानी हो जाएगा आपका विलायक। ठीक है, आपका दूध हो जाएगा, इत्यादि बहुत सारे हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमने देख लिया विलायक। अब हम देखेंगे क्या बच्चों, विलय देखेंगे। विलय क्या होता है, देखिए जिसकी मात्रा
क्या हो, जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी मात्रा कम हो तथा जो क्या हो, घुलने वाला, घुलने वाला हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों, विलेय कहते हैं। उसे हम कहते हैं विलेय। जैसे एग्जाम्पल में आपका, उससे विलेय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका चीनी या फिर नमक, ठीक है, चीनी या नमक, एग्जाम्पल में चीनी या नमक आपका हो जाएगा। तो बच्चों देख लिया हमने विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। जिसकी मात्रा अधिक होती है, जो घोलने वाला होता है, उसे हम विलायक कहते हैं। और जिसकी मात्रा कम होती है बच्चों, जो घुलने वाला होता है, उसे हम कहते हैं विलेय। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। विलेय और विलायक हमने जान लिया, ठीक है बच्चों। तो विलयन के बच्चों प्रकार के विषय में हम थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ ध्यान से हम समझेंगे, ठीक है। थोड़ा मैं एक चार्ट बनाऊंगा। तो देखो बच्चों, ये हमारा विलयन है, ध्यान से हमारी बात को देखना, सुनना हमारी बात को। ये हमारा विलयन है। विलयन हमने क्या किया, लिख दिया, ठीक है। अब देखो विलयन एक इधर मैंने बना दिया और एक हमने इधर बना दिया। तो देखो बच्चों, विलयन ये हमारा है अवस्था के अनुसार, ये हमारा क्या है, अवस्था के अनुसार विलयन के प्रकार। तो देखो अवस्था के अनुसार विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है ठोस विलयन, दूसरा हमारा होता है गैसीय विलयन, और तीसरा हमारा होता है द्रव विलयन, ठीक है। तो ठोस विलयन, गैसीय विलयन और द्रव विलयन, ये हमारा अवस्था के अनुसार हो गया, ठीक है। और देखो दूसरा होता है क्या, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, ठीक है। यानी इस विलयन में इस विलेय की जो मात्रा है, क्या बच्चों, इस विलयन के अंदर देखो, ये जो विलयन है ना, ये वाला विलयन, इस विलयन के अंदर इस विलेय की मात्रा कितनी है, इसी के अनुसार विलयन के प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलो देखते हैं। ये 5 प्रकार के बच्चे होते हैं। कौन होते हैं? एक देखो, एक हमारा होता है, देखो तनु विलयन, और दूसरा होता है सांद्र विलयन, और तीसरा है संतृप्त विलयन, और चौथा है बच्चों अति संतृप्त विलयन, और संतृप्त विलयन, और 5वां है बच्चों क्या, अति संतृप्त विलयन, ठीक है बच्चों। क्या है? अति संतृप्त विलयन। तो हमने क्या दिया, एक तनु विलयन देखा, सांद्र विलयन देखा, संतृप्त विलयन देखा, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन को हमने देख लिया, ठीक है बच्चों। यह देखो, ये अवस्था के अनुसार विलयन की अवस्था के अनुसार 3 प्रकार, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन, ठीक है। और विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा के अनुसार हम देखें बच्चों, जो हमारा क्या होता है, विलयन बनता है, वो हमारा 5 प्रकार होता है। तो चलो बच्चों, हम लोग बारी बारी से समझेंगे, ठीक है, क्या क्या होता है इस चीज़ को। चलो आगे हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक चार्ट हम बनाएंगे बच्चों। देखो क्या बनाएंगे चार्ट में, देखो एक हम लिखेंगे क्या, माध्यम लिखेंगे, ये हमारा माध्यम है, ठीक है। और एक हम लिखेंगे, माध्यम में हम लिखेंगे, माध्यम क्या, सीधे लिखो तुम, एक लिख जाओ हम विलेय, विलायक लिख जाओ, और उसके बाद दूसरा लिख जाओ विलेय, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यह विलयन बनेगा। क्या बनेगा? विलयन बनेगा। तो विलयन के में देखेंगे हम, देखो पहला हम लिखेंगे ठोस, ठोस विलायक होगा, और ठोस के अंदर विलेय ही मिला होगा,
ठीक है। ठोस हमारा, इस ठोस के अंदर क्या मिलेगा, द्रव मिला हुआ। ये हमारा ठोस है और ठोस के अंदर मान लो गैस मिला रहेगा, ठीक है। दो ठोस के अंदर ठोस मिला तो किस प्रकार का विलयन बनेगा, तो ठोस में ठोस जब मिलेगा तो विलयन हमारा बनेगा। जैसे ठोस में ठोस किसको मिला, जैसे देखो, जैसे मान लीजिए ये आपका सोना है, जैसे ये हमने क्या किया, मिला दिया, सोने के अंदर हमने क्या किया, तांबा को मिला दिया। देखो मिश्र धातु जितना होता है तो सोना प्लस तांबा, इन दोनों का क्या है, मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। दोनों ठोस हैं तो सोना और तांबा का मिश्रण हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ठोस में ठोस का विलयन। अब इस ठोस के अंदर हमने क्या किया, द्रव को मिला दिया, ठीक है। तो ठोस के अंदर हम क्या करेंगे, द्रव को मिलाएंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ठोस हमने किसी पदार्थ के, मान लीजिए हमने द्रव ले लिया, द्रव के अंदर मान लीजिए क्या लिया हमने, ठोस तो हमने ले लिया। अब ठोस में मान लीजिए हम चीनी की मात्रा ले लिए, चीनी की मात्रा अधिक, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ी सी हम पानी को मिला दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रण बन जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे अधिक मात्रा में ले लिया क्या, ठोस के अंदर मान लीजिए चीनी ले लिया, अधिक मात्रा में चीनी ले लिया, और ये हमने क्या किया, पानी को ले लिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ठोस में द्रव का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल बनता है बच्चों, ठीक है। तो चलो अब ठोस के अंदर हमने क्या किया, गैस को ले लिया। तो ठोस के अंदर देखो, एक हमारा पैलेडियम, पैलेडियम ठोस हो गया, पैलेडियम, पैलेडियम के अंदर हमने क्या किया, पैलेडियम में हमने हाइड्रोजन को घोल दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, पैलेडियम और हाइड्रोजन का मिश्रण बच्चों, ऐसे कह सकते हो, मिश्रण, ठीक है। सोडियम में हाइड्रोजन का मिश्रण, सोडियम पैलेडियम में हाइड्रोजन का मिश्रण, और चीनी के अंदर हमने क्या किया, पानी को मिला दिया। ये भी हमारा एक प्रकार का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। ये अब हम क्या करते हैं, द्रव लेते हैं, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, और ये भी हमने द्रव ले लिया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, ठीक है। ठोस, ठोस को ले लो, ठीक है, और ये हमारा द्रव हो जाएगा, और इस द्रव के अंदर हमने क्या किया, गैस को ले लिया, ठीक है बच्चों। तो द्रव में द्रव को मिलाओगे, तो द्रव और द्रव में को मिलाने का मतलब क्या, जैसे पानी ले लिया, और पानी के अंदर हमने क्या किया, दूध मिला दिया, ठीक है, पानी दूध का मिश्रण। ये आपके साथ पानी में क्या होता है, पानी में दूध का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है, पानी में दूध का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। द्रव पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर आपने क्या किया, चीनी को ले लिया, या इसे ऐसे कर दो, पानी के अंदर आपने नमक को ले लिया, ठीक, ये भी आपका मिश्रण हो जाएगा। देखो द्रव, द्रव के अंदर आपने गैस ले लिया, तो द्रव के अंदर क्या किया, मान लीजिए आपने पानी ले लिया, और इस पानी में, द्रव में क्या है, द्रव पानी में नमक का मिश्रण, ठीक है बच्चों, ये पानी में नमक का मिश्रण हो जाएगा। पानी में आपने क्या किया, CO2 का मिश्रण ले लिया, ठीक है, ये पानी में CO2 आसानी से घुल जाता है, या पानी के अंदर आप ऑक्सीजन को घोल दिए, ये भी घुल जाता है, ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं गैस पे। तो गैस ये हमारा है, और ये भी गैस, गैस में गैस को मिला दिया, फिर इसी गैस में हमने क्या किया, द्रव को मिला दिया, फिर इसी गैस में हमने क्या किया, ठोस को मिला दिया, ठीक है बच्चों। तो चलो देखो, गैस में गैस का मिश्रण, जैसे वायु में, वायु में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का मिश्रण, ऑक्सीजन ऑलरेडी वायु में मौजूद होती है, ठीक है बच्चों। या आप कह सकते हो वायु में नाइट्रोजन का मिश्रण, ठीक है, वायु में नाइट्रोजन का मिश्रण, ये भी आपका हो जाएगा। फिर आप कह सकते हो गैस में द्रव का, तो गैस यानी कि वायु में जल के वाष्प क्या हो जाएगा, वायु में
जल वाष्प हो जाएगा, जल वाष्प। ठीक है बच्चों, वायु में जल वाष्प का मिश्रण, ये भी आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा आपका मिश्रण। ठीक है, गैस में ठोस, तो वायु में अब क्या कर सकते हैं, वायु में धूल के कण, वायु में उपस्थित, वायु के अंदर धूल के कण मौजूद होते हैं, वायु में उपस्थित धूल के कण का मिश्रण, के धूल के कण का मिश्रण। ठीक है, धूल के कण का मिश्रण, नहीं दिख रहा है ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, तो सुन लो ध्यानपूर्वक। देखो ठोस, गैस में हमने ठोस को मिला दिया, तो इसका एग्जाम्पल होगा वायु में उपस्थित धूल के कण का मिश्रण। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट वाला बचता है, ये आप देख रहे हो, ये दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा यार, ठोस, ठोस द्रव गैस, वो ये नीचे वाला नहीं दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। चलो मैं दो ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, देखो मिटा दूँ मैं इसको, कौन कौन है, दो, गैस, गैस का द्रव में और गैस का ठोस में, ये देखो आप दो देख लो, बचता है हमारा लास्ट में, इन दोनों को मिटाता हूँ। देखो ये हम इसको मिटाते हैं और फिर इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये तो आप देख ही रहे हो, गैस से गैस मिश्रण। और देखो अगला, गैस का द्रव, ठीक है, और इसी गैस का क्या, ठोस। तो देखो ये हमारा क्या है, विलायक हमारा गैस है, विलायक हमारा गैस है, तो गैस में हमने क्या किया, द्रव को मिला दिया। जैसे गैस के अंदर, जैसे वायु में जल वाष्प, ठीक है, वायु में जल वाष्प का मिश्रण। ठीक है बच्चों, वायु में हमारा क्या हो गया, जल वाष्प का मिश्रण हो गया। ठीक है, वायु में जल वाष्प का मिश्रण। और देखो वायु में आप लिख सकते हो, वायु में उपस्थित क्या, धूल के क्या बच्चों, कण, वायु में उपस्थित धूल के कण। देखो वायु में उपस्थित धूल के कण का मिश्रण। ठीक है, वायु में उपस्थित धूल के कण का मिश्रण, ये हमारा हो जाएगा एक प्रकार का क्या, मिश्रण बन जाएगा। ठीक है, मिटाता हूँ मैं इसको, चलो क्लियर हो गया। अब देखो, अब तो हमने देख लिया ये अवस्था के अनुसार विलयन। ठीक है, अब हम देखेंगे विलायक के अनुसार, यानी कि विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा के अनुसार विलयन। ठीक है, चलो हम देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों, तो देखेंगे विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा के अनुसार विलयन, विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा के अनुसार विलयन। ठीक है बच्चों, विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा के अनुसार, ठीक है, विलयन देखेंगे विलयन में उपस्थित। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों ये आप देख लीजिए, विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा के अनुसार। ठीक है, विलयन हम पढ़ेंगे बच्चों, तो हमने बताया था आपको कि 5 प्रकार होता है,
तो बच्चों आज के लिए हम यहीं पे अपने क्लास को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ हम कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, शुभ रात्रि, जय हिंद। बच्चों यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को क्या करना बच्चों, सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और मुझे अधिक से अधिक सपोर्ट करने का प्रयास करो बच्चों। तब तक के लिए आपको जय हिंद।